नमस्कार दोस्तों, सरपट टॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी एक लाइव मीटिंग हुई है, जिसका मैं इस लाइव मीटिंग ख़त्म होते ही सीधे इसका वीडियो में डाल रहा हूँ। ये जो मीटिंग हुई है तो वाइट हाउस में यूरोपियन यूनियन, नाटो के चीफ और जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट, इन सब के बीच हुई है। क्योंकि जब अभी 2 दिन पहले अलास्का समिट में पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात हुई, तो पुतिन ने वहाँ पर अपनी उस मीटिंग में क्लियर कर दिया कि युद्ध विराम होगा, लेकिन उनकी शर्तों पर होगा। तो इसीलिए अब ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उसको रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन प्लस जेलेंस्की और नाटो के जो चीफ है उन सबको लेकर एक बैठक हुई। तो वैसे कुल इसका सारांश ये है कि सभी यूरोपियन यूनियन के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग जेलेंस्की और नाटो के जो चीफ हैं, सबका मत एक ही है कि जितने भी जो लोग भी यूक्रेन से बाहर गए हैं, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तो बहुत से लोग बाहर चले गए थे, उन सबको वापस सेटल किया जाए। हर किसी को जो भी रूस ने लोग बंदी बनाए हुए हैं, आदमी या बच्चे, उन सबको वापस भेजा जाए, ये शर्त रखी है जेलेंस्की ने। और इसके साथ साथ जो जेलेंस्की और सभी यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं, सभी ने ये कहा है कि दोबारा से हमें ये इंश्योर करना होगा कि फिर से इस तरह की युद्ध ना हो। मतलब उन्होंने सिक्योरिटी को एक मेन कंसर्न रखा है सभी ने, कि भी सिक्योरिटी मेन होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि जेलेंस्की ने जो 2 मेन शर्तें रखी है, एक पहली है कि रूसिया के पास जितने भी मेरे कैदी हैं, जितने भी उसके पास जो जो जिन भी चीज़ों को उन्होंने कब्जे में लिया है और जो भी लोग उसके कब्जे में हैं, उन सबको वो रिलीव करे। और दूसरे कि दोबारा से युद्ध ना हो, और उनकी सिक्योरिटी के लिए, यानी यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए यूरोपियन यूनियन और प्रेसिडेंट ट्रम्प, यूएस के प्रेसिडेंट, ये सभी कुछ करें। अब मैं आपको हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। हम सब ये जानना चाहते हैं, हम सब लोग युद्ध विराम चाहते हैं। ये यूरोपियन के एक लीडर हैं, जिनका कहना ये है कि हम चाहते हैं कि सीज़ फायर हो जाए। इस मीटिंग के होने के बाद हम कुछ ऐसे निष्कर्ष पर आए जिससे कि युद्ध विराम हो जाए। ऐसा ना हो हम दोबारा जो मीटिंग करें वो भी हम इसी विषय पर करें। तो हम चाहते हैं कि इसी मीटिंग में युद्ध विराम के किसी निष्कर्ष पर हम आ जाएं। और दूसरा इनका मत ये है कि हमें सबको मिलकर रशिया में प्रेशर बनाना चाहिए, जिससे कि युद्ध विराम हो सके। तो यहाँ ट्रम्प का कहना है कि हमने बहुत सारे युद्ध विराम करवाए हैं, काफ़ी देशों में युद्ध विराम करवाए हैं, और यहाँ पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे
जिससे कि बात करके समस्या का समाधान निकाला जा सके। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि युद्ध विराम हो ही जाए, इस मीटिंग के बाद ही युद्ध विराम हो ही जाए, लेकिन अगर तब भी नहीं होता है तो उसके बाद भी, तो अगर कोई नहीं मानता है, यानी कि अगर रशिया नहीं मानता है या यूक्रेन के इन दोनों की सहमति नहीं हो पाती है, तो तब भी हमारे पास बहुत सारे रास्ते होंगे उनको मनाने के लिए। यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर ये बोल रही हैं कि अभी तक रशिया ने कोई साइन दिया ही नहीं था युद्ध विराम करने का, लेकिन जब अलास्का समिट के बाद आखिरकार कुछ विंडो, कुछ कुछ एक हमें हिंट मिला है, हमें कुछ ऐसा मिला है, एक रास्ता सा कि हमारी हिम्मत बनी है कि हाँ, यहाँ पे युद्ध विराम हो सकता है। तो पहले उन्होंने भी इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट का धन्यवाद किया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी ने दूसरा जो अपना मत रखा है वो ये रखा है कि अगर कहीं जस्टिस नहीं मिलता है तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और हम यूक्रेन के साथ हैं। यही इमैनुअल का कहना है कि यहाँ पर इस टेबल पर जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं सबका एक ही मत है, शांति। इन्होंने यही बात कही है जो पहले जेलेंस्की ने कही थी कि जो सिक्योरिटी है वो उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, इसके साथ साथ पूरे महाद्वीप की भी हमें सिक्योरिटी को मेन प्रायोरिटी देनी होगी। कि जैसे जेलेंस्की ने कहा था कि मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए आप कुछ करें। दोबारा इन्होंने इसी बात को दोहराया है कि हमें सिक्योरिटी गारंटी की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि हमें कुछ ऐसा हो कि हमें गारंटी मिले कि भाई अब
पीस रहेगा। अब हमारी जो हमारे जो राइट्स हैं उनका हनन नहीं होगा या अब युद्ध नहीं होगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरत को फिर से रखा है जेलेंस्की की तरफ से। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की इसमें शांति के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि यूक्रेन के पास उसकी अपनी सिक्योरिटी हो। इन्होंने मैनुअल की बात को ही जारी रखते हुए सिक्योरिटी पर ही जोर दिया है कि ये बात सही है कि हमें एक सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। एलेक्स का भी यही कहना है कि इस टेबल पर जो हम यूरोपियन यूनियन की टीम और यूनाइटेड स्टेट्स की टीम इकट्ठा हुई है उनका भी मेन कंसर्न यही है कि सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। सिक्योरिटी को देखा जाए, उस पर विचार किया जाए कि कैसे हम सिक्योर करेंगे यूक्रेन को।
एलेक्स का कहना है कि सभी लोग सरप्राइज होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि फिनलैंड का प्रधानमंत्री यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि फिनलैंड एक बहुत छोटी कंट्री है। तो इसलिए वो इस चीज़ पे बोल रहे हैं कि मेरा जो कंट्री का जो बॉर्डर है वो रसिया से कनेक्ट है। जो लगभग 800 माइल्स का है। और इनका एक्सपीरियंस रहा है वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसके बाद भी रसिया के साथ, मतलब फिनलैंड ने वर्ल्ड वॉर 2 में रसिया से लड़ाई लड़ी है। और तो उसी बिहाफ पर ये अपनी बातें कह रहे हैं आगे। तो उनका कहना है कि मुख्य बात यह है कि हमने द्वितीय विश्व युद्ध में 1944 में 1944 में भी रसिया से जब युद्ध हुआ था तब भी हमने समाधान निकाला था। और अब जब 2025 में भी जब रसिया से यूक्रेन की रसिया से वॉर चल रही है, तो अब 2025 में भी हमें इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रम्प यही बता रहे हैं कि अब दोनों पार्टी चाहती ही हैं, पुतिन भी और जेलेंस्की भी, तो हम कोई ना कोई ऐसा कोई ग्राउंड बना लेंगे कि जहाँ पर दोनों लोग आपस में सहमत हो जाएं। लेकिन ये चीज़ ये जो सीज़ फायर है ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके लिए हम और भी रास्ते निकाल सकते हैं, और जो हज़ारों हज़ारों लोग मर रहे हैं उनको बचा सकते हैं। धन्यवाद करते हुए यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग ख़त्म करी। और फिर उसके बाद ये था कि सब अपने अपने कंट्री वापस जाएंगे और इस चीज़ पर युद्ध विराम के लिए काम करेंगे। थैंक यू दोस्तों।